साथियों, आज से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं, जो कि अगले कुछ एपिसोड में पूरी कर लेंगे। और इसी विषय के बारे में आप में से अनेक लोगों की जिज्ञासाएं भी हमें प्राप्त हुई थी, और यह विषय है वैवाहिक मिलान का। और भारत में आज भी वैवाहिक मिलान के लिए पंडित जी के पास जाया जाता है, और हर माता पिता कुंडली मिलान करके ही आगे इस विषय में निर्णय लेता है। अब देखिए, कुंडली मिलान में एक जो सीधी सादी परिपाटी है, वह तो है गुण मिलान की। अब 18 से अधिक गुण मिल गए तो विवाह की अनुमति दे दी जाती है, और कहीं 25-28 गुण मिल गए तब तो कहना ही क्या। तब तो यूं लगता है कि यह जोड़ा ऊपर से एक दूसरे के लिए ही जमीन पर उतरा है। और आपने ध्यान दिया हो तो 25 से 28, 30, 32 गुण मिलान वाले जातकों के दाम्पत्य में कटुता पाई गई है, और सेपरेशन तक भी देखा गया है, जबकि गुण अधिकतम। और यह भी एक सत्य है कि अधिकतर पेरेंट्स स्वयं ही गुण मिलान कर लेते हैं, क्योंकि आजकल ज्योतिष के बहुत सारे ऐप और सॉफ्टवेयर सहज उपलब्ध हैं। तो जहां उन्होंने देखा कि 18 या उससे अधिक गुण मिल रहे हैं, तो फिर पंडित जी की आवश्यकता भी नहीं रहती, स्वयं ही निर्णय ले लेते हैं। लेकिन उनको परेशानी कहाँ खड़ी होती है कि जब लड़का और लड़की में से कोई एक मांगलिक हो और दूसरा नहीं हो, तो फिर पंडित जी की शरण में जाना आवश्यक हो जाता है। और फिर वो पहुंचते हैं पंडित जी के पास, क्योंकि जब एक मांगलिक है दूसरा मांगलिक नहीं है, तो अब इसका निर्णय तो पंडित जी ही करेंगे। तो अब पंडित जी ने भी जब ऐसी स्थिति देखी तो उनका माथा भी ठनक जाता है। फिर पंडित जी देखने लगते हैं कि इस पे कहीं शुक्र गुरु जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो काम चल जाएगा, और कहीं क्रूर पापी ग्रह उनकी दृष्टि हो तो यह बड़ा मुश्किल का काम है। फिर वो सलाह देते हैं मंगल पूजा करवाने की। अब जब जन्म से ही मंगल की यह स्थिति है जन्म कुंडली में, तो अब मंगल पूजा भी इसमें क्या कर लेगी, पर मन समझाने की बात है वह की जाती है। और इसी मंगल दोष के चक्कर में अच्छे अच्छे रिश्ते निकल जाते हैं, और जब उम्र बढ़ने लगती है फिर थक हार कर समझौता करते हैं। फिर शास्त्रों का हवाला देकर कई विद्वान यह भी बता देते हैं कि शास्त्र में ऐसा लिखा है, बाकायदा शास्त्र का नाम दिया जाएगा कि लड़की अगर रजस्वला हो गई हो फिर मांगलिक दोष नहीं होता है, उम्र 25 या 28 हो गई हो तो भी मांगलिक दोष नहीं लगता है। तो ये बातें बेतुकी सी लगती हैं। मंगल की जो जन्म कुंडली में स्थिति बन गई वह तो बनी हुई ही है, सारी उम्र ही रहेगी, उसमें आप कुछ भी फेरबदल नहीं कर सकते, क्योंकि जन्म समय के ग्रहों को कौन बदल सकता है, ब्रह्मा जी भी नहीं बदल सकते। अब जातक की उम्र भले ही 25-28 हो जाए, 50 हो जाए, मंगल को कौन बदलेगा, वो तो जहाँ बैठा है उसके अनुरूप उसने फल देने ही हैं। अब यह कितनी हास्यास्पद बात है कि नाम मंगल यानी शुभ, और उसको इतना क्रूर और दहशतगर्दी वाला ग्रह बना दिया गया कि लोगों को डर ही लगता है जीवन में विवाह जैसा कर्म, और उसमें इस मंगल को बाधक बना ले। तो वैवाहिक मिलान की सही विधि और तरीका क्या है, और वैवाहिक मिलान में किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, तो अगले कुछ चैप्टर्स में हम इन्हीं पर बात करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा जो खलनायक है वह तो मंगल ही माना गया है मांगलिक दोष के नाम पर। तो हम आज के चैप्टर में बात इस मांगलिक दोष से ही शुरू करेंगे। अब यहाँ जो आपके सामने कुंडली है, इसे आप किसी भी लग्न की समझ, मंगल को वैवाहिक दृष्टि से देखने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी लग्न हो, और सभी लग्नों में यही फार्मूला काम में आएगा। वैवाहिक मिलान में मंगल की स्थिति। अब यह तो आप सभी जानते हैं कि मांगलिक दोष क्या होता है। यहाँ पर लग्न में मंगल हो, चतुर्थ में मंगल हो, सप्तम में मंगल हो, अष्टम में मंगल हो, या द्वादश में मंगल हो, तो इसको माना जाता है मांगलिक दोष। इन भावों में मंगल बैठा हो उसे मांगलिक दोष माना जाता है।
और प्राय यह माना जाता है कि यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल यहाँ लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में हो और उसके जीवन साथी के यदि इन भावों में मंगल नहीं हो तो फिर उसके जीवन को खतरा रहता है। स्पष्ट तौर पर इसको जीवन के लिए खतरा बताया जाता है। अब यह एक बेतुकी थ्योरी है क्योंकि मंगल को ग्रहों में सेनापति माना गया है और सेनापति जीवन की रक्षा करेगा या जीवन को खत्म करेगा, यह एक विचारणीय प्रश्न है। आप स्वयं विचार करें। अब आइए हम मंगल को इन सभी 5 भावों में इसकी स्थिति देखते हैं कि यह कैसे जीवन साथी को नुकसान पहुंचाएगा, इसको देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले यदि यहाँ लग्न में मंगल हो, अब मंगल के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य हम आपको बता चुके हैं कि मंगल जो कुछ भी फल देता है, उसका जो कुछ भी अंतिम परिणाम होता है, वह उसकी अष्टम दृष्टि ही है। उसकी अष्टम दृष्टि में जो भी भाव आ गया वह उसमें खराबी करेगा ही, उसको बिगाड़ देगा। इसलिए मंगल के बारे में विचार करते समय अष्टम दृष्टि को ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर मंगल जब लग्न में बैठा है तो मंगल की अष्टम दृष्टि यहाँ अष्टम भाव पर ही जाएगी। और आज के इस चैप्टर में हम मंगल की अष्टम दृष्टि को सिर्फ वैवाहिक मिलान के संदर्भ में ही ले रहे हैं। यूं तो और भी इसके अनेकों फल होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वैवाहिक दृष्टि से ही देखेंगे क्योंकि हम आज मंगल को मांगलिक दोष के विषय में देख रहे हैं। तो मंगल की लग्न में बैठकर अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर आती है, तो यह बात पक्की है कि यह अष्टम भाव को खराब करेगा। अब यहाँ पर मंगल लग्न में बैठा है तो अष्टम भाव को खराब कर रहा है, इसका मतलब यह जातक की ससुराल में खराबी पैदा करेगा, उसमें कमजोरी पैदा करेगा, ससुराल को नहीं बढ़ने देगा। इसका सबसे बड़ा दुर्गुण यही होता है। अब मान लीजिए यह लड़की की कुंडली है तो लड़की की ससुराल नहीं बढ़ेगी, और लड़के की कुंडली है तो लड़के की ससुराल नहीं बढ़ेगी। पर यहाँ लग्न में बैठकर मंगल किसी भी तरह से जीवन साथी के आयु को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यानी जीवन साथी को यह नहीं ले सकता। ये जो मंगल को हंता वगैरह कहा गया है इस संदर्भ में, वह बिल्कुल ही गलत तथ्य है। लग्न में बैठकर मंगल जीवन साथी के आयु को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यह सिर्फ अष्टम भाव को खराब करेगा। तो जो लोग लग्न में बैठे मंगल को जीवन साथी की आयु के लिए हानिकारक मानते हैं, वो बेफिक्र हो जाएं। आइए अब यहाँ पर चतुर्थ भाव में बैठे हुए मंगल के बारे में बात करते हैं। अब चतुर्थ भाव में बैठे मंगल की दृष्टि सीधे सीधे 11वें भाव पर जाएगी, एकादश भाव पर। तो यह एकादश भाव के संबंधियों में नुकसान उत्पन्न करेगा, जैसे बड़े भाई बहन, ताऊ चाचे, स्वयं की कन्या, इन संबंधियों के लिए यह खतरा भी रहेगा। इनसे पटरी भी नहीं खाती है और इनका सुख जातक को नहीं मिलेगा। इसका कुल मतलब इतना ही है। हाँ, उनके जीवन को हानि हो सकती है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि यह सप्तम स्थान जो पत्नी या पति का स्थान है, स्पाउस का, इसको किसी भी तरह का कोई नुकसान यह मंगल चौथे भाव में बैठकर नहीं पहुंचाएगा। तो इससे आप बेफिक्र रहें। यानी चौथे भाव में बैठकर मंगल 11वें भाव के संबंधियों का सुख नहीं लेने देगा। कुल मिलाकर यह इतनी ही खराबी करेगा और कोई खराबी यह नहीं करेगा। और जीवन साथी के मामले में तो बिल्कुल बेफिक्र रहें। तो यहाँ भी हमने देखा कि जीवन साथी को किसी तरह का नुकसान चतुर्थ भाव में बैठकर मंगल नहीं पहुंचाएगा। तो आइए अब बात करते हैं यहाँ सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल तो क्या करेगा। अब देखिए यहाँ सप्तम भाव में बैठे मंगल की सीधे 8वीं दृष्टि दूसरे भाव पर जाएगी। अब इसको आप दो तरह से देखिए, लड़का और लड़की दोनों के संदर्भ में अलग अलग। अब मान लीजिए यह जातक लड़का है तो इसका द्वितीय भाव खराब होगा। इसका मतलब क्या हुआ, लड़के के कुटुंब में कमजोरी आएगी, उसका कुटुंब आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी, यानी लड़के का कुटुंब आसानी से नहीं बढ़ने देगा यह मंगल, क्योंकि इसकी 8वीं दृष्टि यहाँ द्वितीय भाव पर है। लड़के के संदर्भ में तो सबसे बड़ी खराबी यही करेगा
7वें भाव में बैठकर मंगल। अब मान लीजिए यही मंगल सप्तम भाव में लड़की की कुंडली में है, तो वहां उसका दूसरा खत्म होगा, यानी उसके स्वयं का धन और पिता का परिवार, उसमें खराबी आएगी, कमजोरी आएगी। लेकिन यहाँ इसका लड़की का अष्टम भाव इसको कोई खराबी नहीं करेगा। इसलिए लड़की की कुंडली में सप्तम में यदि मंगल है तो उसकी ससुराल आसानी से बढ़ जाएगी, यानी उसका परिवार आराम से आगे बढ़ेगा। इसको दो तरह से देखिए आप। लड़की की कुंडली में उसका स्वयं का परिवार बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं देता है, यह सिर्फ उसके पिता के परिवार के संदर्भ में दिक्कत देगा। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि इस सप्तम भाव को यह मंगल सप्तम भाव में बैठ के कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यानी जीवन साथी की आयु को यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। आइए अब अष्टम भाव में बैठे हुए मंगल की बात करते हैं। अब ये मंगल यहाँ पर अष्टम भाव में बैठा हो तो यह क्या करेगा। अब यहाँ देखिए मंगल की 8वीं दृष्टि सीधे तीसरे भाव पर जाएगी। तो आप सभी जानते हैं कि तीसरा भाव होता है छोटे भाई बहनों का, नौकर चाकरों का, तो यह उनके मामले में खराबी पैदा करेगा। और यह ठीक वैसी ही खराबी पैदा करेगा जैसे यहाँ चतुर्थ भाव का मंगल 11वें भाव के प्रति करता था, यानी तीसरे के जो मुख्य रिलेटिव होते हैं, छोटे भाई बहन, नौकर चाकर इत्यादि, उनके मामले में यह संकट पैदा करेगा। मानी ये छोटे भाई बहन और नौकर चाकरों के मामले में परेशान रखेगा, या हो सकता है इसको हो ही नहीं। अब यहाँ अष्टम भाव के मंगल के प्रति एक बात का ध्यान रखिए, आपने अक्सर सुना भी होगा कि अष्टम भाव का मंगल बहुत खराबी करता है। उसका कारण क्या है, अष्टम भाव में बैठे मंगल की दृष्टि सीधी जाती है यहाँ तृतीय भाव पर, और तृतीय भाव अष्टम भाव आयु का है, और भावार्थ भावों के अनुसार अष्टम से अष्टम यह तीसरा भाव हो जाता है। तो यहाँ पर जातक की स्वयं की आयु के बारे में यह खराबी पैदा कर सकता है। जीवन साथी के प्रति यहाँ भी यह कुछ नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखिए, इस बात को आराम से समझ लीजिए। जीवन साथी को यह कुछ नहीं करेगा, स्वयं की आयु के मामले में यह परेशानी दे सकता है। तो यहाँ भी हमने देखा कि जीवन साथी का इससे कोई संबंध नहीं है, जीवन साथी को यह कोई परेशानी नहीं देगा। आइए अब द्वादश भाव के बारे में मंगल को देखते हैं। मंगल यहाँ पर द्वादश भाव में बैठकर क्या करेगा। अब यहां से आप देख रहे हैं द्वादश भाव में बैठे हुए मंगल की 8वीं दृष्टि सीधे सप्तम भाव पर है, जो कि जीवन साथी का भाव है। तो यहाँ पर स्वाभाविक तौर पे यह सप्तम भाव को खराब करेगा, यानी यहाँ पर जीवन साथी के साथ कटुता पैदा करेगा, यानी इन दोनों में दूरियां पैदा होंगी। हो सकता है यह पीठ फेर कर सोते हों, या कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि पति कहीं दूसरे शहर में नौकरी कर रहा है और पत्नी किसी दूसरे शहर में नौकरी कर रही है, उनको साथ रहने का मौका ही नहीं मिलता। तो यह द्वादश भाव का मंगल विक्षोभ पैदा करता है। अब इस द्वादश भाव के मंगल के साथ ही कुछ ग्रहों की अन्य पोजीशन इस तरह की हों, जिनकी चर्चा हम अगले चैप्टर्स में करेंगे इसी वैवाहिक मिलान वाले श्रृंखला में, तो यह यहाँ पर सेपरेशन भी करवा सकता है, और यह अधिकतर देखा गया है। कुल मिलाकर द्वादश भाव का मंगल पति और पत्नी के मध्य विक्षोभ का कारण बनता है। अब उसका कुछ भी कारण आप समझ सकते हैं, चाहे मजबूरीवश अलग रह रहे हों, चाहे झगड़े की वजह से अलग रह रहे हों, और कुछ स्थितियां जीवन के संदर्भ में बन रही हों, तो भी वह यहाँ संभव है। तो वह बहुत कुछ अन्य बातों पर निर्भर करेगा, लेकिन द्वादश भाव का मंगल यह निश्चित ही परेशानी का सबब बन जाता है। तो आज हमने आपसे तथाकथित मांगलिक दोष के बारे में बात की। तो इस बात का ध्यान रखिए कि मंगल की स्थिति जन्म कुंडली में जब इन स्थानों पर है तो वह परिणाम तो उसको प्राप्त होने ही हैं, चाहे जीवन साथी मांगलिक हो या नहीं हो। और इस तथ्य में भी कोई दम नहीं है कि दोनों मांगलिक होंगे तो सब कुछ ठीक ही होगा। अब आप एक स्थिति पर स्वयं विचार करके देखिए। हमने आपको सभी स्थितियां मांगलिक दोष की स्पष्ट कर दी हैं कि यदि लड़की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल हो और लड़की की कुंडली में द्वादश भाव में मंगल हो। अब जो सिद्धांत प्रचलित है उसके हिसाब से तो दोनों मांगलिक हो गए, इसलिए सब कुछ ठीक है। लेकिन आप पाएंगे कि इसका परिणाम यह होगा कि ना तो लड़के का परिवार बढ़ पाएगा और न उनका दाम्पत्य
सुखद रह पाएगा। आप इस स्थिति पर आराम से, शांति से बैठकर विचार कीजिए। आपको स्वयं ही स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों के मांगलिक होने में कितना तर्क है और हमने जो बताया उस बात में कितना तथ्य है। अब इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस पोस्ट को भेजिए, जिससे कि यह मंगल के बारे में तथाकथित भ्रांतियां दूर हो सके। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं इससे आगे की बात के लिए। तब तक के लिए जय जय सिया राम।